खबर मुरादाबाद से, जहां पर लापता बच्चे का शव घर के बाहर मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल खेलते समय बच्चा घर से लापता हो गया था। लापता होने के 5 घंटे के बाद घर से बाहर ही मासूम का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का केस भी दर्ज किया है। ठाकुरद्वारा थाने के शरीफ नगर का ये मामला है। घर के बाहर बच्चे का शव मिला। वो बच्चा जो लापता हो गया था, गायब हुआ था, 5 घंटे पहले गायब हुआ और उसके बाद बच्चे का शव मिला, वो भी घर के पास। मुरादाबाद की यह खबर है, जहां पर एक बच्चा लापता हुआ और उसके कुछ घंटों के बाद उसका शव मिलता है। खेलते समय यह बच्चा लापता हो गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जरूर भेज दिया है। दूसरी तरफ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है, लेकिन हत्यारे कौन है, कैसे हत्या हुई, तमाम सवाल अभी भी बने हुए। कानपुर में मकान के विवाद में 20 जुबान को मारने का आरोप लगा है। आरोप है कि मकान के विवाद में झगड़ा इतना बढ़ गया कि चाचा और उनके भाइयों ने मिलकर 2 कुत्तों की जान ले ली। सी ब्लॉक में 2 कुत्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोपियों पर कुत्तों को जहर देकर मारने का आरोप लगा है। 2 दिन पहले आरोपी घर में तोड़फोड़ भी कर चुके हैं। अब जहर देकर कुत्तों का मारने का मामला सामने आया है और इनके बीच की ये रंजिश में 20 जुबानों को मारा गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बागपत में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। मुठभेड़ के बाद ये बदमाश जावेद, इसका नाम बताया जा रहा है, इसको ढेर कर दिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में ये कामयाबी पुलिस को मिली। आरोपी जावेद ढेर हो गया है। बदमाश का हालांकि एक साथी जरूर भागने में कामयाब रहा। अब दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की हत्या का ये आरोपी था। जावेद फरार चल रहा था, इसकी तलाश की जा रही थी और अब ये एनकाउंटर में मारा गया है। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कानून का कोई खौफ नहीं है। यहां पर बीती रात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को चलती कार में गोली मार दी। पूरा मामला थाना लोधा इलाके के भरतपुर गांव का है। जब प्रॉपर्टी डीलर गोलू राणा दोस्त के साथ जा रहा था, तभी घात लगाए बदमाशों ने इस पर हमला कर दिया। हालांकि घायल प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार चल रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा थाना इलाके में लिफ्ट देकर सवारी से की गई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिले की एएसपी ममता बोरा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए 12,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में दोनों आओ ना, क्यों आगे पीछे कर। उधम सिंह नगर की यह खबर है, जहां पर लिफ्ट दिया और उसी के बहाने फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को कुल भी गिरफ्तार किया गया है और इनके जरिए इनके दूसरे साथियों तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस की है। 12,000 रुपए भी इनके पास से बरामद कर लिए हैं। चलो आप करा दो भाई साहब, चलो लगाओ फिर से वैसे बनाई जाती है। हो गया फोटो ले लेना यार, कोई जरा फोटो ले रहा हूं। दोनों आओ ना। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये वो लोग हैं, ये गिरोह वो गिरोह है जो लोगों को रास्ते में लिफ्ट देने के बहाने बिठाता है और ये कहता है कि आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देंगे, लेकिन इस बीच में लूटपाट। हरिद्वार के पथरी थाना इलाके में एक नशेड़ी ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव के ही पास जंगल से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। गांव सुगड़ है, वहां से सूचना आई थी कि एक महिला की हत्या कर दी गई है और इस सूचना पर थाना प्रभारी, मैं खुद और पूरी टीम जो है मौके पर पहुंची थी
और मौके पर पहुंचकर जो घटनास्थल से जो भी हमें बरामदा माल हुआ, जो आला कत्ल वगैरह बरामद हुआ, और आसपास से बात करने से पता चला कि इसके पति ने जो है महिला की हत्या कर दी है और ये मौके से फरार हो गया। तो इसके लिए विशेष टीम हमने बनाई थी गिरफ्तारी के लिए, और कुछ ही घंटों में उस टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल में एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के गले पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसके बाद से ससुराल वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। लड़की मारती हमारी, ये ननद है, 2 साल पहले तलाक देते हैं। इसकी लड़की है, इसकी माँ है और इसका भाई है। इनने मारी हमारी लड़की, पहले भी किया है इनने, 2 साल पहले भी कहा इनने हमको तलाक चाहिए। मुन्नी है, ये कहा है इसने, ये मुन्नी ने हमको तलाक चाहिए करके ले लिया इन्हें तलाक। आप करोगे भाई की शादी। उसने हैंगिंग का एक मेमो आया था, उसके पंचायतनामे के लिए दरोगा जी यहाँ पर आए थे। क्योंकि उसकी मृत्यु 7 साल से कम की सजा, कम के टाइम में उसकी मृत्यु हुई है और शादी को भी 4 साल ही हुए हैं। तो इसका मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भरा जाएगा। मजिस्ट्रेट का इंतजार हो रहा है, जैसे मजिस्ट्रेट आएंगे उनके द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आए हैं। यहां तालकटोरा इलाके में विवाहित की जलकर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। आरोप है कि दहेज में गाड़ी न देने पर ये हत्या की गई है। सब लड़की है, ये बेचारी लड़की को मार डाले। अरे मेरी लड़की को दहेज में कमी रह गई थी। सोफा 15-20 दिन हुए ना, बड़ा वाला सोफा दिया, फिर कहीं कि 2 पहियों की गाड़ी दो। हमने कहा बीसी डाली, 2 पहियों की देंगे। फिर कहने लगे कि वो पैसा दो। हमने कहा मेरे पास पैसा कहाँ है, कहने लगे। और फिर बाद में बहुत पैसों का वो करते थे, गरीब इंसान हम लोग पैसे कहाँ से ला के देते हैं। तो कहते थे तुम तो पैसे दे जाओगी जब लड़की ले जाना। जब लॉकडाउन में 5 जून को पहले कह रहे थे। पहले सानू, सादा नाम है, सानू भी कहते हैं। खबर अब टिहरी से। यहां पर एक महिला का शव मिलने से उस वक्त सनसनी फैल गई जब महिला का शव पीठ से लटका मिला। मामला जाखड़ी धार इलाके के रतौली गांव का बताया जा रहा है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में 48 साल की महिला का शव पेट से लटका मिला। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का प्रदर्शन और बड़ी संख्या में यहां पर महिला और पुरुष किसान पहुंचे हैं। महापंचायत का कल ही किसानों ने ऐलान किया था। ऐसे में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स प्राधिकरण दफ्तर पर मौजूद है। चारों तरफ से जेसीबी से पुलिस की गाड़ियों से रास्ते बंद किए गए हैं। महिला और किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं। रविंद्र जयंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, इस वक्त वहां पर क्या क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, क्या तस्वीरें हैं, दर्शकों को बताएं। मामला क्या है, माजरा क्या है? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से किसानों ने जो है कल ही ऐलान किया था, DMIC जो मुंबई कॉरिडोर है उसके जो किसान थे, प्रभावित जो किसान थे, उन्होंने कल ही ऐलान किया था कि महापंचायत की जाएगी। जो नया जमीन अधिग्रहण जो बिल है उसके तहत जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए, जो युवाओं को रोजगार दिया जाए, 20% जमीन और अन्य जो मांगे थी उनको लेकर जो है किसान तकरीबन 14 दिन से जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर दिन रात धरना दिए हुए यहीं पर जो है बैठे हुए थे। और किसानों ने कल ही जो है ऐलान किया था कि 3 तारीख को जो है यहाँ पर 3 फरवरी को एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो है निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति होगी। हालांकि जो भारी तादाद में अभी से जो है महापंचायत होना है और ट्रैक्टरों से और जो है कि गाड़ियों से जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से भर के किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो महिलाएं भी इस महापंचायत में हिस्सा बनने के लिए पहुंची हैं। और अभी भी जो है जो किसान है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग यूं ही यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जो कार्यालय है वहीं पर यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि किसानों की दौर की वार्ता भी हुई है, लेकिन वो वार्ता अभी तक किसानों की तो उचित मुआवजा नहीं मिला, ये वो कह रहे हैं कि मुआवजा उचित दो। जो अधिग्रहण कानून था जिसके तहत ये लिया गया उसका भी विरोध कर रहे हैं। रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रदर्शन करने के लिए किसान पहुंच गए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर बड़ी संख्या में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
यूपी पुलिस अपने कारनामों के चलते हमेशा सुर्खियों में या फिर यूं कहें विवादों में रहती है। ये पुलिस भीख मांगकर गुजारे करने वालों पर भी तरस नहीं खाती है और कभी कभी यही यूपी पुलिस अपने गुरूर में आम जनता को भी कुछ नहीं समझती है। कानपुर और ललितपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। कानून के रखवाले के दर पर अपना माथा पीट कर रोती इस बुजुर्ग दिव्यांग महिला के साथ जो हुआ वो जानकर आपको भी शर्म आ जाएगी। अपनी फरियाद लेकर ये महिला जिले के कप्तान साहब के दर पर पहुंची थी। इन आंखों में आंसू लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद खाकी के नुमाइंदे हैं। वर्दी पहनने वालों के लिए क्या रिश्वत ही सब कुछ है? संवेदनशीलता खाकी वर्दी वालों में शायद बची नहीं है। आधार में चला गुड़िया 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 सरगमा चौकी चकेरी थाना। बाबू हमारे ससुर के भाई के लड़के हमारी लड़की को किडनैप कर लेंगे। अब बता नहीं रहे क्या है क्या नहीं। अब लड़का शादीशुदादार है। 7 तारीख के निकलिए 7 तारीख आ जाएगी। 1 महीना हो जाएगा बाबू। सवान गए बाबू थाने गए और जोगी के पास गए न खलाऊ लेडीज का नहीं गया मार के उन्होंने नहीं सुना करा भी पकड़ रहे। हमने बोला इसके माँ बाप आएंगे इसको पकड़ लो इसको हड़काओ डांटो तो वो लड़का आ जाएगा। हमने लड़के से बोला तेरी माँ जेल में बंद है। कह रही नहीं मेरी माँ नहीं बंद है वो सब एक में है बाबू। भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाली इस दिव्यांग महिला का आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी को 1 महीने पहले उसका ठाकुर नाम का एक रिश्तेदार उठाकर ले गया। अपनी बेटी की बरामदगी को लेकर ये महिला चकेरी पुलिस के पास पहुंची। FIR लिखी गई लेकिन बेटी को ढूंढने के नाम पर महिला से पुलिस की गाड़ी में 2-2.5 हजार रुपए का डीजल भरवा दिया गया। और इतने पर भी जब महिला ने बेटी की बरामदगी को लेकर सवाल किया तो उसे चौकी से भगा दिया गया। यही वजह है कि महिला ने SSP को अपनी व्यथा सुनाई, जिसके बाद SSP ने न केवल महिला को उसकी बेटी की बरामदगी का आश्वासन दिया बल्कि इंसानियत दिखाते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उसे चकेरी थाने तक भिजवाया भी। देखिए इस संबंध में अभी गुड़िया ने कंप्लेंट DIG साहब के समक्ष किया है। इस पे DIG सर ने त्वरित एक्शन लेते हुए उस दिव्यांग महिला को अपनी स्कॉट की जिप्सी से थाने पर भेजा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें एक अलग से टीम बनाएं और उसकी लड़की की शीघ्र बरामदगी करें और जो उसके अन्य आरोप है उसके बारे में भी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी है तो निश्चित रूप से